हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफ अलीगढ़। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की और उसके टॉप परफॉर्मिंग 3 स्टॉक्स की जो इस वोलेटाइल मार्केट में बेस्ट पिक है क्योंकि उसमें बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब मार्केट में सिर्फ स्टेबिलिटी है, सिर्फ बुल्स है, तो आप कोई भी स्टॉक लेंगे वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन जब मार्केट वोलेटाइल है, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी है, उस टाइम पे आपका स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन्हें अगर आपने इस टाइम पे बाय कर लिया तो कमिंग 2-3 ईयर्स में वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनमें अगर आपने अभी इन्वेस्ट कर दिया और आप उसमें ट्रैप हो गए तो आपका जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, वो जीरोआइज भी हो सकता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आज आपको टॉप 3 स्टॉक्स बताऊंगी केमिकल एंड फार्मा सेक्टर के जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो जो सजेस्टेड लेवल्स है उस पे या उससे नीचे जाने पर आप उन्हें एक्यूमुलेट कीजिए और पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग से दूर रहिए। इसके अलावा मल्टी बैगर सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे बट इट्स टेकिंग टाइम। इस वोलेटाइल मार्केट में भी हमारे स्टॉक्स बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की मल्टी बैगर रिकमेंडेशंस आपको मिले तो प्लीज़ हमारे मेंबरशिप प्लान्स के लिए ऑप्ट कीजिए। नीचे ज्वाइन बटन में जब आप प्रेस करेंगे तो ज्वाइन करने का ऑप्शन भी आएगा, प्लस उसके सारे पर्क्स भी लिस्टेड है जो आप पढ़ पाएंगे। उसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बोल सकते हैं। सो माय टीम विल हेल्प यू आउट इन टेकिंग द प्लान्स, इन सेलेक्टिंग द प्लान्स। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, पोर्टफोलियो रिव्यू सर्विसेज, इस तरह की सर्विसेज भी अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं या फिर investopedia.india0@gmail.com पे आप हमें मेल कर सकते हैं। अभी 1-2 वीक पहले हमने अपने मेंबर्स को लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन में एक आईटी स्टॉक रेकमेंड किया था जो ऑलरेडी रैली शो कर चुका है। उसके बावजूद ये मेरा पर्सनल सजेशन है सारे मेंबर्स को कि अभी आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मत करिए। द गेम इज स्टिल नॉट विटनेस्ड, अभी उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ बची है, तो प्लीज़ उस स्टॉक को आप होल्ड ऑन कीजिए, अभी उससे बिल्कुल एग्जिट मत कीजिए। इट वुड गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो आज हम बात करेंगे फार्मा सेक्टर, फार्मा एंड केमिकल सेक्टर बेसिकली, और इसके हम टॉप 3 पिक्स को डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी 3 कंपनीज में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके स्टॉक्स हर डिप पे एक्यूमुलेट करने चाहिए ताकि जब ये पेंडेमिक ओवर हो, जब मार्केट रिकवर करे तो ये आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स देंगे। और हम हर स्टॉक की थोड़ा सा कंपनी बैकग्राउंड भी समझेंगे। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट रिकमेंडेशन, हिकल लिमिटेड। हिकल लिमिटेड करंट मार्केट प्राइस इज 156.60 रुपीज, 52 वीक लो इज 56.90 रुपीज, 52 वीक हाई इज 182.45 रुपीज। पीई इसका है 26.01, इंडस्ट्री पीई इज 35.80। तो अगर हम पीई की बात करें तो ये अभी आपको अच्छे रेट्स में अवेलेबल है, अंडर वैल्यूड है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 8 जुलाई 1988 में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय नेम ऑफ हिकल केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बाय हरमित फैमिली एंड सूरजमुखी इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस लिमिटेड। उसके बाद में द कंपनी गॉट लिस्टेड इन 1995 एंड वॉज रीनेम्ड टू हिकल लिमिटेड इन 2000। Company Hikal Limited is basically involved in manufacturing of chemical intermediates, specialty chemicals, active pharma ingredients and contract research activities. Specialty chemicals जैसे मैंने आपको अपने पहले भी वीडियोस में बताया है, जो अभी रिसेंटली आपको याद होगा रोजारी का एक IPO आया था, तो उसी तरीके का काम है कंपनी का, जो आपके वाटर की pH को रेगुलेट करता है, अल्कलिनिटी, एसिडिटी को रेगुलेट करता है। इस तरह के जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, जो पेंट्स है उसको क्वालिटी एनहांस करने के लिए यूज होता है। लॉन्ड्री के जो आपके आजकल ये वैनिश, कंफर्ट, ये सब आ गए, तो इस तरह की चीज़ों में यूज होता है। ये है स्पेशलिटी केमिकल्स।
The company Hikal Limited has its 5 manufacturing plants in India and research and development center in Pune. Hikal Limited जो है वो B2B प्लेयर है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस. वो रिटेल कस्टमर्स को प्रोडक्ट नहीं सप्लाई करते, बड़े बिजनेस हाउसेस को ही सप्लाई करते हैं. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, इंटरमीडिएट एंड R&D सर्विसेज टू ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स. अभी तक उनका जो मेन क्लाइंट बेस है वो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज है. And they also focus on animal health, crop protection, specialty chemicals. The company has a huge growth potential, aspires to be a global cost leader in key APIs. The company commercializes 3 to 4 APIs every year. हर साल 3 से 4 API को commercialize करती है कंपनी. उसको कमर्शलाइज करते हैं. दे ऑलरेडी हैव वर्कड अपॉन ऑन इट्स कॉस्ट, और इसीलिए जब उसे लॉन्च करते हैं तो इट इज़ एट अ वेरी गुड पोजीशनिंग इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इकोनॉमीज ऑफ सेल. दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट एनिमल हेल्थ बिजनेस. दे नॉट ओनली फोकस ऑन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग. दे डू हैव वेरी स्टेबल बिजनेस परफॉर्मेंस इन क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स. अगर बात करें कोविड-19 की, तो कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था उससे डेफिनेटली कंपनी की जो सेल्स है, प्रॉफिट्स है, वो डाउन साइड में गए थे क्योंकि कंपनी बंद थी. उसके बाद बिकॉज इट लाइज अंडर ड्रग एंड केमिकल सेक्टर, तो उन्हें जल्दी अप्रैल में ओपन होने का चांस मिल गया. आफ्टर 15 to 20 डेज वो अपना जो होलिस्टिक तरीके से जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर पाए. कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कम हो गई. ऑटोमेशन पे उन्होंने ज़्यादा फोकस करा, इंडस्ट्री 4 के इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करा जो कॉस्ट को कम करता है एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. इसके अलावा अभी तक वो लोग ज़्यादा फोकस कर रहे थे एक्सपोर्ट्स पे, बट नाउ दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट टू द कंपनीज इन इंडिया इटसेल्फ. क्योंकि जो इंडिया में कंपनीज थी जो चाइना से अपनी ड्रग्स इम्पोर्ट कर रही थी, वो लोग भी चाह रहे थे कि उन्हें इंडिया में ही कोई मिल जाए जो ये प्रोवाइड कर सके. एंड हिक्कल लिमिटेड ऑल्सो एट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक बहुत कंट्रीज़ में इम्पोर्ट्स रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अपनी सेल्स को मेकअप करने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट में भी प्रोडक्ट सप्लाई करना स्टार्ट करा है. They are getting many inquiries from the customers who actually are looking to de-risk their supply chains and they are actively working on it. So अगर हम बात करें कंपनी के फ्यूचर की ग्रोथ पोटेंशियल की, तो इस पेंडेमिक के कारण फाइनेंशियल ईयर 20 में ये कह पाना कि बहुत आउट परफॉर्म करेगी कंपनी वुड नॉट बी फेयर. लेकिन अगर आप स्टॉक को बाय करके होल्ड करते हो तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी इज डेफिनेटली गोइंग टू परफॉर्म वेरी गुड एंड दस प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ेगी एंड इवेंचुअली स्टॉक प्राइजेस बढ़ेंगे एंड आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं. Now coming on the second recommendation, Aarti Drugs. Aarti Drugs current market price is 2,847 rupees 30 paisa. 52-week low is 421 rupees. 52-week high is 3,719 rupees. PE इसका है 35.45 और इंडस्ट्री PE इसका है 35.80. मतलब कि ये PE के टर्म्स में फेयरली प्राइस्ड है. यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखते हैं कंपनी की. Company was incorporated in 1984, got listed in BSE in 1993 and got listed on NSE in 2003. Company Aarti Drugs is mainly involved in manufacturing of APIs, active pharmaceutical ingredients, pharma intermediaries, specialty chemical and also produces formulation with its wholly owned subsidiary Pinnacle Life Sciences Private Limited. Specialty chemicals क्या है ये मैंने अभी आपको बताया. Company again has a growth potential which is huge. Company aims to become first choice of this expanding market through better products, ensuring quality and timely delivery. Government recognized Aarti Drugs as export house status for past many years. It is exporting its drugs to almost over 100 countries now. They are a big player in the international market because of their timely response, competitive pricing, firm commitment. The company has very strong financials and is recovering from its 52-week low from past some months. लेकिन again for the second recommendation as well,
ये कहना कि इमीडिएटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, आई डोंट कमिट दैट, बट आप हर डिप पे इसे एक्यूमुलेट कीजिए. कमिंग ईयर्स में दिस वुड गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड रिकमेंडेशन, डिविस लैबोरेटरीज. डिविस लैबोरेटरीज एक कंपनी है जिसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऑलरेडी शो कर दी है, लेकिन स्टिल गेम इज़ नॉट ओवर. करंट मार्केट प्राइस है 3,146.65 रुपीज़. 52 वीक लो कंपनी का है 1,570 रुपीज़. 52 वीक हाई इसका है 3,349 रुपीज़. पीई इसका है 52.29 रुपीज़ एंड इंडस्ट्री पीई इसका है 35.80 रुपीज़. वीक लो इसका ऑल्दो 1,570 रुपीज़ है, बट समवेयर अराउंड February 2019 it touched levels of 820 rupees. सो दिस वॉज बिकॉज कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन जो इनका विजैग वाला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ पे USFDA अलर्ट्स आए थे, एंड जिसकी वजह से कंपनी में बहुत ज़्यादा जो स्टॉक प्राइजेस है वो रिवाइज हुए थे, बहुत कम गए थे, विच वॉज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी. एंड सिंस देन कंपनी के जो प्राइजेस है, स्टॉक के जो प्राइजेस है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं. And still I would recommend you to buy and accumulate it on every dip, क्योंकि कंपनी में बहुत ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है. बोनस कभी भी दे सकती है कंपनी, डिविडेंड बहुत अच्छा देती है कंपनी. फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स जनरली बहुत वोलेटाइल होते हैं, एकदम से करेक्शन आ जाता है और फिर वो रिकवर इतनी जल्दी नहीं कर पाते. बट दिस कंपनी रियली रिकवर्ड ऑन अ वेरी फास्ट पेस, और इसमें बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इतना डीप करेक्शन आए. सो कंपनी हैज़ ह्यूज पोटेंशियल, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. अगर मेरी तीनों रिकमेंडेशन में आप मेरी फेवरेट स्क्रिप्ट पूछो तो दैट वुड बी डिविस लैबोरेटरीज. नाउ कमिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, 1990 में दिस कंपनी वॉज इंसेप्टेड एज डिविस रिसर्च सेंटर. 1995 में इन्होंने अपना फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करा हैदराबाद में. 2003 में it was listed on Indian Stock Exchange. The company is a very renowned and reliable supplier of APIs, active pharmaceutical ingredients, and trustworthy custom manufacturer to big pharma and among top API manufacturers in the world. They supply their product to almost 95 countries and have highest level of compliance. One among the top 3 API manufacturer is Divis Laboratories. Yes, worldwide जो 3 top API manufacturers है उसमें से एक है Divis Laboratories, और हैदराबाद में जो बेस्ट API manufacturers है उनमें से भी एक है Divis Laboratories. Divis Laboratories टोटल 26 APIs में डील कर रहा है, जिसमें से 11 में इट इज मार्केट लीडर. कंपनी विथ अ वेरी हाई TTM EPS ग्रोथ. टॉप 10 बिग फार्मा कंपनीज में से 6 डिविस लैबोरेटरीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में एसोसिएटेड है फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स. लैबोरेटरीज डेफिनेटली इज अ वेरी गुड बाय. सिंस स्टॉक थोड़ा महंगा है तो आप इसको SEP मोड में भी बाय कर सकते हैं, सो दैट यू कैन एक्यूमुलेट इट फॉर फ्यूचर, क्योंकि ये जो पिक्स है ना, ये है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने के लिए. इन्वेस्ट एंड फॉरगेट. तो इसीलिए आपका जो पैसा आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए, यू कैन इन्वेस्ट एंड फॉरगेट, वही पैसा इसमें लगाइए. सेकेंड, मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में करेक्शन आ सकता है. नवंबर में US में इलेक्शंस ड्यू है, सो मार्केट वुड बी अनस्टेबल, वुड बी वोलेटाइल. बी वेरी कॉशियस, स्टे अवे फ्रॉम पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग, and stay away from FOMO. If you are buying good stocks, average it on every dip, and when the rates go down, don't panic. इसके अलावा स्टॉक सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपनी रिसर्च कीजिए, क्योंकि आपको पता है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना पैसा कंफर्टेबली इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास है. जस्ट एक वीडियो देख के, किसी की रेकमेंडेशन सुन के अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना 2-4 दिन के लिए और सोचना कि मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तो मैं आपको फिर बोल रही हूँ, स्टॉक मार्केट इज़ नो रॉकेट साइंस की. जो लोगों को लगता है कि इट्स अ वे ऑफ मेकिंग ईजी मनी एंड फास्ट मनी, ऐसा नहीं है. एंड विनर इज द पर्सन विथ पेशेंस, परसिवरेंस एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग. सो हैप्पी इन्वेस्टिंग. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.